हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एडुरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर किया था। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला देखा था कि अलग अलग अनुपात आखिर किस तरीके से निकाला जाता है और उन अलग अलग अनुपात का नाम क्या होता है। तो टोटल 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। तो इन 6 अनुपात का हमने फॉर्मूला देखा था कि साइन, यदि आपको थीटा निकालना है, मतलब साइन का अनुपात निकालना है, तो भाई लंब बटे क्या करना है, कर्ण करना है। अब इसको याद रखने के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, है ना। तो उसको फटाफट आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और आज के हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए धड़ाधड़ हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, ताकि पूरा का पूरा जो है ना आपको मार्क्स मिले और अच्छे तरीके से आप कहीं ना कहीं एग्जाम में, जानते ही हैं, स्कोर करें, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं फटाक से। यहां पे अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है किसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में एबीसी है, जिसका कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण बी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। उसका कर्ण जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आधार 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम तो मैंने इससे पहले बता ही दिया है, आपको पहचानने के लिए भी बता दिया है। अब उसी हिसाब से हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। हाँ, लेकिन मेन चीज हमें इसमें क्या सीखना है बताइए। इसका सीखना है कि आखिर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो अपने पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए किस तरीके से निकालना है इसको फटाफट और अच्छे से ध्यान से आप यहां पर देखिए। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बाबू समकोण त्रिभुज में क्या होता है बताइए, कोई एक कोण समकोण होता है। तो कोण ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है और कोण बी 90 डिग्री का रहा है। तो बताइए 90 डिग्री कहां पे, कोण बी ए के पास ना लिखेंगे। क्वेश्चन जिस हिसाब से कहेगा उसी हिसाब से ना काम करना पड़ेगा। तो कोण बी 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद देखिए कर्ण का मान कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर है। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यही वाली भुजा होगी ना, 10 सेंटीमीटर। और देखिए कर्ण को पहचानने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। लंब के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, जो इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजाएं कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आधार का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मुझे क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। एक बात बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। टोटल कितना, 6 गो। टोटल कितना, 6 गो। तो चलिए सबसे पहला देखिए, यदि खुद आप सोच लीजिए कि यहां पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ लिख लेते हैं, दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है बताइए, इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और आधार की बात करें तो आधार का मान दिया हुआ है। आधार कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, लंब का मान आपके पास दिया हुआ है क्या, लंब का मान तो नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, यदि आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन से यदि हम लोग निकालना शुरू करेंगे, तो आप खुद सोचिए, साइन का फॉर्मूला बाबू लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस का क्या, आधार बटा कर्ण होता है। इस तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का सबका चाहिए। तो इसमें आपको कौन कौन सी भुजा का मान पता होना चाहिए, लंब का भी पता होना चाहिए, आधार का भी पता होना चाहिए और कर्ण का भी पता होना चाहिए। बताइए जब तीनों भुजाओं का मान नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसके तीनों भुजाओं का मान तो निकालेंगे। तो देखिए इसके सभी भुजा का मान निकालेंगे, जिसमें अभी लंब तो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले लंब का मान निकालेंगे। तो लंब का मान बताइए, किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं पता हो तो तीसरे भुजा का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरे भुजा का मान किस तरीके से निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही होंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बोले तो क्या, कर्ण का स्क्वायर, बाकी के 2 भुजाओं के बोले तो क्या, आधार और लंब, ठीक है ना, के वर्गों। तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योगफल बोले तो क्या, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर,
के बराबर होता है, तो मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और ये कब अप्लाई होता है, जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है और तीसरी भुजा का मान निकालना है, मतलब लंब आधार पता होगा, कर्ण का मान निकालना होगा, तो भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लंब और कर्ण का पता होगा, आधार का निकालना होगा, तो भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लंब और कर्ण और आधार का पता होगा, लंब का निकालना होगा, तो भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कहने का एगो साफ मतलब है, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा आपको पता है, तीसरी का मान निकालना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान तो पहले निकालेंगे। देखिए, लंब का मान निकालना क्यों जरूरी है, पहले इसको समझ लीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो बताइए क्या बिना लंब का निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या बताइए, आधार का स्क्वायर। देखिए, कर्ण की जगह पे कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे मान नहीं दिया हुआ है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार की जगह पे कितना दिया हुआ, 4 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है ना इसमें चेंज कर देते हैं बाबू। यहाँ पे आधार की जगह पे जो है ना, जैसे 4 मैंने लिखा हुआ है ना, तो आधार की जगह पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आधार की जगह पे, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, इसलिए कि ये रूट में नहीं है, कंप्लीट संख्या आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं, आप लोगों को लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधार में हम लोग कितना रख देते हैं, चलिए आधार में लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आधार में कितना लिख दिया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आधार की जगह पे हम लोग कितना वैल्यू को रखेंगे, 8 सेंटीमीटर। आधार की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए, आधार की जगह पे 8 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना, 100 बराबर में कितना, लंब का स्क्वायर प्लस में कितना, 8 8 64। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो लंब स्क्वायर बराबर 64 को उस तरफ कर लेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर 100 माइनस में क्या, 64, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर में कितना, 36। तो लंब का मान यदि हम लोग निकालेंगे, तो बताइए रूट अंडर कितना, 36 बराबर में कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बाबू देखिए, लंब का मान तो निकल चुका है, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों भुजाओं का मान पता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, क्या निकालना ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात, अब यहाँ पे लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक नंबर में क्या, तो साइन थीटा, फॉर्मूला क्या है, लंब बटा में क्या बताइए, कर्ण। और दूसरे नंबर में बात करें तो दूसरा क्या है अपने पास, देखिए लंब बटा कर्ण हमने कितना निकाल लिया बताइए, लंब का मान जो है अपने पास कितना निकला है, 6 निकला है, कर्ण का मान बोले तो कितना निकला है, 10 निकला। अब इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो 2 या 6 2 5 10, तो 3/5 पहला अनुपात निकल चुका। अब देखिए दूसरा अनुपात निकालना है, तो बताइए दूसरा अनुपात हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा, है ना, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाना है, बस काम करते चले जाना। फॉर्मूला होता है आधार बटे में क्या, कर्ण, तो आधार कितना था, 8 अपॉन में क्या, 10, तो 2 चौके 8 और 2 पंचा 10, तो 4/5 आप आराम से, चाहे तो इसमें आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो चाहे तो इसको कैंसिल करके भी इस तरीके से आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए काम कीजिए, इसको यहाँ पे कैंसिल करके सरलतम रूप में आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये अनुपात निकालना है तो सीधे इसकी भुजा का जो मान है उसी हिसाब से आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे अनुपात लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर किसका निकालना है बताइए, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या, लंब बटे में क्या बताइए, आधार। तो लंब का मान जो है वो कितना निकला है, 8, आधार का मान कितना है, लंब का मान जो है अपने पास 6 निकला है, सॉरी
लंब का मान कितना निकला है 6, 6 बटा में क्या 8। अब उसी तरीके से इसके बाद का आपको बताइए किसका निकालना है, कॉट थीटा का निकालना है। कॉट थीटा बराबर में क्या लिखेंगे, आधार बटा में क्या लंब। तो आधार का मान जो है वो कितना निकला है 8 है, बटा में क्या 6। अब उसके बाद बताइए कॉट के बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो कर्ण का मान कितना 10 बटा आधार का मान जो है अपने पास कितना निकला है 8 निकला। इस तरीके से 5 अनुपात तो निकल गया। अब लास्ट वाला कौन सा अनुपात बाकी है, लास्ट वाला जो अनुपात है वो क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर में क्या कर्ण बटा में क्या लंब। तो कर्ण का मान जो है वो कितना है 10 बटा में लंब की बात करें तो लंब कितना निकला है 6। तो इस तरीके से ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास निकल चुका है। ठीक है, तो ये सारे अपने पास कौन से अनुपात निकल चुके हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया। इस तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, यदि कोई भी दो भुजा दिया हुआ है आपको अनुपात निकालना है तो भाई जो अनुपात निकालना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों भुजाओं का मान तो पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तीनों भुजाओं का मान निकालना, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है जो निकालने के लिए बोला जाए। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब इसके आगे का कुछ चलिए इसके बाद का देखते हैं। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज। कोण बी कितना डिग्री है 90 डिग्री सॉरी। लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर है, आधार कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, और ये कर्ण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब बताइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो बताइए पहले आपको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है वो कर्ण का भी मान आता है। तो कर्ण की मान तो हमें पता होगी तब जाके हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है बताइए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए। यहां पे दिया हुआ है लंब, लंब बराबर, लंब बराबर में क्या लंब ही लिख लेते हैं। लंब का मान दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर बताइए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और क्या उसके बाद आधार दिया हुआ है, आधार बराबर में कितना 4 सेंटीमीटर। ओहो, इसमें भी जो है ना कंप्लीट संख्या वाला नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन के टाइपिंग में ही कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको। देख इसको कितना सेंटीमीटर करना है 8 सेंटीमीटर, इसको करना है आधार को कितना 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसे देखिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 8 सेंटीमीटर करने से यही है कि कंप्लीट नंबर आ जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी शुरुआती है, आप जानते ही हैं, आगे तो हम लोग रूट वाला क्वेश्चन करेंगे। इसको कितना कर दिया हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आधार का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बताइए, सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या आधार का स्क्वायर प्लस में क्या लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण की जगह पे तो मान नहीं दिया हुआ, तो कर्ण का यूं लिखेंगे, आधार की जगह पे कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में क्या 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण का 8 8 64 प्लस में 6 6 के 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 164 36। तो कर्ण का मान निकालना होगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 100। इसलिए कर्ण का मान देखिए अपने पास कितना निकल चुका है 10 सेंटीमीटर निकल चुका है।
देखिए कर्ण का मान तो 10 सेंटीमीटर निकल गया, अब ये भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर निकल गया है, 10 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो बताइए अब इसमें बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, लंब आधार कर्ण का मान पता ही है, उसमें पुट करते चले जाएंगे, तो वैसे ही करके निकालना है। तो चलिए एक बार फटाक से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। ठीक है, सबसे पहला कौन सा निकालना है बताइए, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे में क्या, कर्ण, है ना। अब उसके बाद दूसरा निकालना है कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। तीसरा निकालना है आपको टेन थीटा, आधार बटा लंब बटा लंब बटे में क्या करना है आपको, आधार। और चौथा क्या निकालना है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे में क्या, लंब। और पांचवा आपको निकालना है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में क्या, आधार। चलिए अब इस सब का मान क्या करना है, यहाँ पे आराम से पुट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का बताइए कैसे होगा, साइन का लंब का मान कितना है अपने पास, देखिए लंब का मान 6 सेंटीमीटर, आधार का 8 और उसका 10, तो लंब में कितना 6 बटा में कर्ण की बात करें 10, ये हो चुका है साइन का। अब कॉस का बात करें तो कॉस अपने पास कितना है, आधार में कितना है बताइए 8, और बटे में क्या कर्ण का मान जो है वो 10, आराम से निकल चुका है। लंब बटा आधार करना है, लंब का मान जो है 6 है, बटे में क्या आधार कितना है 8 सॉरी, आधार बटा क्या करना है, लंब करना है तो 8 बटा 6, कर्ण बटा आधार करना है तो कर्ण बताइए कितना 10 बटे में आधार की जगह पे कितना है 8। इस तरीके से हमने अभी तक टोटल सेक थीटा तक निकाल लिया। अब देखिए लास्ट में एक और बाकी है, सेक के बाद क्या बताइए कॉसेक थीटा, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या, लंब। देखिए कर्ण का मान कितना 10 और बटा में लंब का मान कितना है 6, लंब का मान कितना है ये 6 है तो इसलिए 10 बटा 6 ये सबके सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, है ना। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो भाई फॉर्मूला लगाया और इसको निकाला, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी दिखा ही दिया है आपको कि ये है क्या, तो सभी अनुपात है, तो भाई क्वेश्चन में जो बोलेगा निकालने के लिए वही ना करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात बोला सभी निकालने के लिए, तो सभी निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है अपने पास और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको फटाक से देखिए। कहता साइन थीटा बराबर 5/13, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको दिया हुआ है और उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको निकालना है। तो देखिए किसका मान दिया हुआ है बताइए, साइन थीटा का दिया हुआ है। तो देखिए साइन थीटा एक तरीके से क्या है बताइए, त्रिभुज के दो भुजाओं का मान ही तो है। साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, साइन थीटा बराबर में कितना 5 बटे में कितना 13। अब देखिए साइन थीटा का मतलब क्या है बताइए, तो लंब बटे में क्या कर्ण, लंब बटे में क्या बताइए कर्ण, बराबर में कितना 5 बटे में क्या 13। अब देखिए लंब का मान जो है वो कितना है बताइए 5 है, और कर्ण की बात करें तो कर्ण में कितना है 13 है। तो अब बताइए आधार का मान क्या पता है, तो भाई आधार का मान जो है ना नहीं पता है। तो आधार का मान नहीं पता है तो बताइए बिना आधार के मान को निकाले आप क्या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। बिना आधार के मान को निकाले आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आधार का मान निकालना पड़ेगा, और ये फिर वही क्या करेंगे, लंब और कर्ण पता है तो आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस में क्या
लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण की जगह पे बताइए मान कितना दिया हुआ है 13, तो भाई 13 का स्क्वायर कर लिया। आधार की जगह पे कितना मान दिया हुआ है नहीं पता, तो आधार की जगह पे आधार को ही लिख दिया क्योंकि आधार का मान निकालना है। और लंब की जगह पे देखिए कितना मान दिया हुआ है 5 दिया। 169 बराबर में क्या आधार स्क्वायर प्लस में कितना 25। अब देखिए आधार का स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं 25 बराबर में कितना 169 भी लिख सकते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 169 में से 25 को घटाएंगे तो बताइए यहाँ पे फिर कितना निकल जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर में कितना 144। अब देखिए आधार स्क्वायर बराबर 144 है तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आधार बराबर 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आधार का मान कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार स्क्वायर बराबर 144 है तो आधार का मान निकालने के लिए क्या स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 144 का अंडर रूट कितना होता है 12 होता है ना। तो आधार बराबर में कितना 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है चलिए आधार का मान निकल गया। आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है निकालने के लिए बाबू बताइए क्या अभी भी हम ही करें, बताइए अभी भी हमें ही करना पड़ेगा क्या? इतना आसान क्वेश्चन तो है। अब आप तो आराम से इसको धुआं धुआं कर सकते हैं, ठीक है आराम से इसको क्या कर सकते हैं इसका गर्दा उड़ा सकते हैं। अभी तक तो आपको कह भी देना चाहिए कि हाँ ठीक है अब तो सर ये मतलब क्या अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं सर, अब भी आप भी करेंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती वाली बात है, मतलब हमारी तो इसमें काफी घोर बेइज्जती वाली बात, यहां तक यदि आप मुझे ही करने देंगे तो ठीक है ना, क्योंकि अब वो समय आ गया है जो मेरा काम आप छीन के आगे कर सकते हैं। ठीक है समझ आ गया। इसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, आराम से आप निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ही करना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक करके फॉर्मूला लगाना है। चलिए इसको हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ रहे हैं बाबू, इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा। चलिए इससे आगे आपको खुद करना है। अब इसके बाद अपने पास फिर से नया वेराइटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम काम करना है, वही जो इससे पहले हमने किया हुआ है, कुछ अलग करने की हमें जरूरत नहीं है। साइन 10 का मान दिया हुआ मतलब क्या लंब बटा आधार का मान दिया हुआ है, निकालना क्या पड़ेगा कर्ण निकालेंगे, फिर फॉर्मूला साइन स्क्वायर लगाएंगे। अब बताइए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है तो साइन स्क्वायर बराबर क्या लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं और देखिए क्या दिया हुआ है। तो बाबू अपने पास जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 10 थीटा बराबर में कितना 4/5 है ना। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए लंब बटे में क्या आधार, लंब बटे में क्या आधार बराबर में क्या 4/5। अब देखिए लंब का मान जो है वो कितना है, लंब का मान जो है वो 4 है और आधार का मान जो है वो कितना है बताइए 5 है। तो लंब का मान 4 और आधार का मान यदि 5 है तो अब इसमें आपको क्या निकालने के लिए और बाकी है बताइए कर्ण का मान तो निकालना बाकी है, क्योंकि बिना कर्ण का मान निकाले आप बताइए क्या साइन स्क्वायर ये वाला अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, कोसेक को निकाल सकते हैं क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है और बिना कर्ण के मान को निकाले नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए लंब आधार तो दिया हुआ है लेकिन बताइए क्या कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। सेम वही काम करेंगे, कौन सा बताइए पाइथागोरस प्रमेय से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे सबसे पहले किसका मान निकालेंगे तो भाई कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या आधार स्क्वायर प्लस में क्या बताइए लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान नहीं पता तो सेम टू सेम लिख दीजिए, बराबर में आधार की जगह पे बताइए कितना मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस में लंब की जगह पे कितना का मान दिया हुआ है 25 प्लस में कितना 16। टेन थीटा का लंब बटा आधार 25 बटे में क्या 16। चलिए इसमें नहीं भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण का मान जो है वो कितना हो जाएगा रूट अंडर में कितना 41, ठीक है ना, 25 16 कितना हो जाएगा 41। तो कर्ण का मान रूट में 41 हो जाएगा, कर्ण का मान रूट 41 और यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण का मान रूट 41 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे बताइए साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बनाते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब बताइए साइन स्क्वायर का मान निकालना होगा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या
कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में क्या, कर्ण का स्क्वायर, और यहां पे क्या, कर्ण बटे में लंब का स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है। तो साइन स्क्वायर प्लस में कोसेक स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे, कर्ण बटा लंब का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। लंब की जगह पे देखिए अपने पास कितना मान दिया हुआ है बताइए, 4, लंब की जगह पे 4 दिया हुआ है, 4 बटा में रूट में क्या हो जाएगा 41 का क्या स्क्वायर, प्लस में क्या रूट में 41 बटे में कितना 4 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 बटे में कितना हो जाएगा 41, प्लस में क्या 41 बटे में कितना 4 चौके 16। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे 41 16 का, ठीक है, और उसके बाद आराम से यहाँ पे सॉल्व करके इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, 41 16 का लघुत्तम लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बनाना, जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे क्या दिया हुआ है, उसमें क्या नहीं दिया हुआ है, उसका सबसे पहले मान निकालेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मूले में बैठाएंगे और मान निकालते चले जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे फिर और भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाला सब, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारे इस चैनल को लाड़ प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।